गुड मॉर्निंग क्लास 10। हमने लास्ट जहाँ पे टॉपिक कंप्लीट किए थे उसके आगे हम बढ़ते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, तो उसी से आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है लास्ट टॉपिक में जहाँ पे कंप्लीट हुआ था, आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक से चलते हैं। अब हम मूव करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल मीन्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एरिया वाइज डिवाइड किया था हर चीज़ों को। तो हमने क्या देखा था कि उनका जो हेड था सबसे, उसको नाम क्या दिया था, महामात्य। तो इसी तरह से उन्होंने स्टेट को भी डिवाइड किया था स्टेट वाइज। तो इसी तरह से आज हम स्टेट को देखेंगे कि स्टेट के अंदर किस तरह से उन्होंने सिस्टम को मैनेज किया था, किस तरह से उन्होंने सिस्टम किस तरह से कंट्रोल किया था। थोड़ी सी आज पिक्चर्स में थोड़ा धुंधला दिख रहा है, अब अपनी बुक्स को फॉलो कर लेना, तो बस अभी समझ लो थोड़ा ये पिक्चर्स ना। इन अशोका रीजन 5 प्रोविंसेस ऑफ मगध किंगडम हैज़ बीन मेंशन्ड। तो उस अशोका के अंदर मगध में कितने स्टेट थे, कितने प्रोविंसेस को स्टेट कहा जाता है। जैसे आज हम लोग स्टेट बोलते हैं, तो 5 प्रोविंसेस थे। तो कितने इसके अंदर किंगडम्स, इतना बड़ा था लेकिन उसके अंदर 5 प्रोविंसेस, 5 फिफ्थ मीन्स मान लो उसको कि छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने बांटा था। एक एम्पायर को 5 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड की थी। दिस इंक्लूड्स, तो ये कौन कौन सा था ना, उत्तरा, पाथा, तक्षशिला, जैसे कहा गया तक्षशिला। फिर उसके बाद उज्जैन, तोशिला। तो ये जो ब्रैकेट में है वो ज़्यादा है क्योंकि वो इजीली उज्जैन, तोशिला ना, सुवर्णगिरी, मध्य देश जैसे पाटलिपुत्र। ये हो गया 5 प्रोविंसेस। इसे इन्होंने 5 प्रोविंसेस में डिवाइड की थी। और ये डिवाइड किसने की थी, ये डिवाइड की थी कौटिल्य ने। प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव वॉज इन द हैंड ऑफ रॉयल ऑफिसर्स नेम कुमारा और आर्यपुत्रा। तो इस प्रोविंसेस को, मतलब इस स्टेट को किसे दिया गया गवर्न करने के लिए, ये कुमारा मतलब किंग्स के जो बेटे होते थे, सन होते थे, उनको दिया गया था। इसलिए इसको आर्यपुत्रा के नाम से या फिर कुमारा के नाम से दिया जाता था। ठीक है, तो मतलब किंग जो है था, हेड था, सेंट्रल हेड था, और स्टेट को संभालने के उन्होंने कुमारा या फिर आर्यपुत्रा को ही दिया गया था। द प्रोविंसेस वॉज डिवाइडेड इनटू अगेन। तो यहाँ पे मान लो जैसे हमारे सेम सिस्टम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल था, फिर स्टेट बहुत बड़ा होता है, तो स्टेट को हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं ताकि इजीली रूल हो पाए। तो यहाँ पर भी वैसा ही सिस्टम है, मैंने पहले भी बताया। तो अभी इन्होंने क्या किया, प्रोविंसेस को डिवाइड किया इनटू आहार और विषाया, दैट इज डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने स्टेट को वापस डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट में, विच यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ विषयपति या फिर स्थानिक। तो अब ये जो है डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कौन करेगा, हमने देखा स्टेट को कंट्रोल करने वाला कौन था, कुमारा। अब डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने वाला विषयपति या फिर स्थानिक, ये नाम दिया गया उनको। ठीक है, वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने वाले हो गए। एंड ही यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ समार्था। तो ये किसके अंदर थे, समार्था के अंदर कंट्रोल करेंगे। समार्था जो थे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, सब कुछ डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। उस तरह से इसको वो दिया गया कि ही विल बी इन चार्ज टू लुक आफ्टर ऑल दिस। ना गोपा यूज टू बी हेड ऑफ द। तो यहाँ पे अब वापस देखो, तो हमने क्या देखा कि स्टेट को संभाल रहे थे कुमारा, डिस्ट्रिक्ट को संभाला था विषयपति या फिर स्थानिक, ये संभाल रहे थे ना। और इसके जो थे ही वॉज यूज टू बी अंडर। तो ये किसके अंडर, हु इज कंट्रोलिंग, स्थानिक या फिर विषयपति को कंट्रोल कौन कर रहा था, समार्था। ठीक है ना। गोपा यूज टू बी, अब आता है दूसरा, गोपा वॉज यूज टू बी हेड ऑफ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड ही यूज टू बी कॉल हैंडल बाय द। अब यहाँ पे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद कौन आता है, तहसील आता है। हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बाद किसको डिवाइड करते हैं, तहसील को। तो यहाँ पे देखो गोपा हो गया, तो उसके बाद गोपा आ गया। तो गोपा यूज टू बी हेड, तो स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। और ये हैंडल किसे करता है, ये हैंडल कर रहा था 10 विलेज को। किसको, 10 विलेज को। एंड ऑफिशियल्स कॉल प्रदेशत्री ऑल्सो यूज टू फंक्शन अंडर समार्था। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने देखा गोपा जो था स्मॉलेस्ट यूनिट है, और वो 10 किससे हैंडल कर रहा था, वो 10 विलेज को हैंडल कर रहा था। और इसी तरह से एक ऑफिशियल है प्रदेशत्री वॉज यूज टू फंक्शन किसके अंडर में, समार्था के अंडर कर रहा था। और इसका काम क्या था, यूज टू चेक द वर्किंग ऑफ स्थानिक, ताकि वो स्थानिक कैसे काम कर रहा है, गोपा क्या काम कर रहा है, विलेज ऑफिसर्स क्या काम कर रहा है, इसी तरह से इसे रखा गया था। तो प्रदेशत्री मतलब यहाँ पे हो गया इज द सुपरवाइजर हु विल लुक आफ्टर।
तो प्रदेश कौन थे ये सुपरवाइज़र मान लो, जिसको वो स्थानिक गोपा और विलेजेस ऑफिसर्स को चेक करेंगे। इसी तरह से इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव था, किसका? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव था, स्टेट गवर्नमेंट, जो आज हम करेंटली स्टेट गवर्नमेंट रूल करते हैं, सेम सिस्टम में वहाँ पर भी वैसा था। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव में आते हैं हम। किस में आते हैं? सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव में। सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या? सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू ग्रीक एम्बेसडर्स, हमने भी पढ़ा था आगे, ग्रीक एम्बेसडर्स मेगास्थनीज किसने अपॉइंट किया था? अगर याद हो तो यहाँ पे ग्रीक एम्बेसडर्स मेगास्थनी वॉज अपॉइंटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड इट हैज़ बीन सेल्यूलर। ग्रीक किसने भेजा था इसको? सेल्यूलस ने भेजा था। तो इसी तरह से इन्होंने क्या बताया कि द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हैंडल्ड बाय काउंसिल्स ऑफ 30 मेंबर। तो इन्होंने अपनी बुक में जो लिखा था, कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? इंडिका लिखा था ना। तो इसी तरह से अपनी इसने बुक में इन्होंने 30 मेंशन कितना किया? 30 मेंबर्स, और 30 मेंबर्स जो है इसे वापस डिवाइड किया, विच वॉज डिवाइड इनटू 6 कमिटी। तो इस 30 मेंबर्स की कमिटी बनाई, कितनी? 6 कमिटी की मेंबर्स बना दी, ताकि जो काम जो है आराम से अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल ले। सो दे आर 5 मेंबर्स इन ईच कमिटी। तो 6 कमिटी है, तो 5 इंटू 6 30 हो गई, है ना। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया कि 6 कमेटी बनाई, कितने मेंबर्स की? 30 की, और हर कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 5 मेंबर थे। तो द फर्स्ट कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल। तो इसी तरह से पहली कमेटी जो रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए? इंडस्ट्री को देखने के लिए एंड स्कल्पचर्स को, कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, स्कल्पचर्स वाला काम कैसे चल रहा है, मूर्ति बन रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है। तो जो स्टोन्स को कर्व करके बनाते थे, स्कल्पचर्स हो गया। सेकेंड कमेटी लुक्ड आफ्टर फॉरेनर्स। सेकेंड कमेटी का काम था वो फॉरेनर्स को देखेंगे, बाहर से कौन लोग आ रहे, क्या कर रहे, किस लिए आए, क्या व्यापार है, इसके ऊपर। थर्ड कमेटी का काम था कीप रिकॉर्ड ऑफ बर्थ डेथ, ठीक है। फोर्थ कमेटी का वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको चेक करना था उनको। फिफ्थ कमेटी वॉज टू मॉनिटर सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, तो कितनी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही है और उसमें सेल्स कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको चेक करना था। तो इसी तरह से फिर आता है 6th कमेटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग 1/10 पार्ट ऑफ द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स। तो इसी तरह से हमने क्या देखा कि जो सिक्स्थ कमेटी थी वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्या कलेक्ट करेगी? वो 1/10 पार्ट टैक्स कलेक्ट करेगी जो सेल्स हो रही थी इंडस्ट्रीज इस बिजनेस के अंदर। तो इसी तरह से ये कमेटी फॉर्म की थी हमने, इस कमेटी को बहुत ही अच्छे से इन्होंने बनाया था। 30 मेंबर्स को डिवाइड कर दिया, 6 कमेटी बनाई, और हर कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 5 मेंबर्स हर कमेटी के अंदर। 1 कमेटी इक्वल्स टू 5 मेंबर्स, और हर कमेटी का अलग अलग काम दे दिया गया। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री सिस्टम भी था यहाँ पे, ऑब्वियसली इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा अंपायर को कंट्रोल करने के लिए दे नीड सम मिलिट्री सिस्टम ऑल्सो। सो द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आर्मी सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, विच वॉज फर्दर डिवाइड इनटू 6 कमेटी, इसे भी 6 कमेटी में डिवाइड किया गया। 5 मेंबर्स अगेन, ईच कमेटी हैविंग 5 मेंबर्स, इसमें भी हर कमेटी में 5 मेंबर्स थे। नाउ दिस कमेटी यूज्ड टू लुक आफ्टर 5 डिपार्टमेंट ऑफ द आर्मी विच इंक्लूडेड पैदल, दैट इज जो सोल्जर्स फुट पैदल चलते हैं, अश्व जो सोल्जर्स जो एनिमल्स को लेके चलते हैं, हाथी वाले सोल्जर्स है, जो चैरियट्स मतलब रथ को लेके चलते हैं, ये हो गए, और नेवल फोर्सेस, क्योंकि उन्होंने मोस्टली जो थे देखा जाए जो थे क्या थे, उन्होंने कोस्टल एरिया तक, ये नीचे तक साउथ को भी कंट्रोल किया था, ये ओशंस है, तो दे नीड नेवी ऑल्सो। सो इसी तरह से यहाँ पे हमने देखा कि ये 5 कमेटी, इन्होंने कितनी कमेटी बनाई थी? सेम कमेटी 6 कमेटी एंड ईच कमेटी है 5 मेंबर्स, लेकिन डिपार्टमेंट्स जो थे 5 डिपार्टमेंट्स थे। एक था पैदल, दूसरा था अश्वा, हाथी, रथ, और लास्ट वाला नेवल फोर्सेस। अंतपाल वॉज द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू रिलेटेड टू मिलिट्री मैनेजमेंट। अब यहाँ पे अंतपाल को अपॉइंट किया गया था, और ये क्या करते हैं?
मिलिट्री की जो काम धाम है, किस तरह से काम हो रहा है, ये सब कुछ देखने के लिए अंतपाल वॉज अपॉइंटेड। नाउ अगेन अंतपाल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग मिलिट्री एंड मॉनिटरिंग बॉर्डर ऑल्सो, कि जो बॉर्डर है उनकी, वो बॉर्डर जो है पूरा सही से मेंटेन हो रहा है, देख रहे कि नहीं कोई युद्ध हो सकती है, कोई एनिमीज़ है, ये सारा रिकॉर्ड करना था। तो ये सब चीज़ें जो है मेगास्थनीज ने अपनी बुक में मेंशन की थी अच्छे से। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ ह्यूज आर्मी एडॉन विद 6 लाख सोल्जर्स ऑन फुट। तो मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका में कि चंद्रगुप्त के पास, तो चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट बिगिनर, तो और अशोका तो उसके बाद लास्ट आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से कहा गया कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सोल्जर्स, फुट में थे 40,000 हॉर्समैन, 9,000 एलिफेंट्स एंड 800 चैरिट्स, वो अकेला उसके पास था। अब आता है जजमेंट वाला सिस्टम, कि अगर कोई गलत काम होता है तो उसको न्याय कौन देगा। तो जिस तरह से हमारे यहाँ पे सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो सेम ओवर हियर ऑल्सो द किंग यूज टू बी द सुप्रीम हेड। तो ये हो गया हमारा किंग जो था सुप्रीम हेड हो गया। अगर हमें कहीं न्याय नहीं मिलती तो हम कहाँ जाएंगे लास्ट में, कहाँ जाएंगे लास्ट में, किंग के पास जाएंगे। तो विलेजेस कोर्ट वे आर प्रेजेंट ऑन लोअर लेवल, सबसे लोअर लेवल में कौन सी कोर्ट है, विलेज, गांव में। इन विच द ग्रामीण या फिर ग्राम वृद्धा जो थे वो जज करते थे, ग्राम के जो बुजुर्ग होते थे, एल्डर, उनको दिया गया था जजमेंट के लिए। तो संग्रह हरण या फिर द्रोणामुख, ये जो थे कोर्ट था लोकल जनपद लेवल के अकॉर्डिंग, स्मॉल एरिया के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली। सो अबव ऑल दीज दे आर सेंट्रल कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र ऑल्सो। इसके अलावा भी इन सब के ऊपर कोर्ट थी कौन सी, जैसे मैंने कहा था सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट, वो खुद किंग था पाटलिपुत्र, वहाँ पर ही। अपार्ट फ्रॉम ग्रामा संघा, इसके अलावा ग्राम संघा के अलावा भी किंग्स कोर्ट एंड ऑल द कोर्ट्स वे ऑल ऑफ 2 टाइप्स। सिर्फ ग्राम संघ, अपार्ट फ्रॉम ग्राम संघा, किंग्स कोर्ट्स एंड ऑल जो भी अदर कोर्ट्स थे उन सब के अलग अलग। जैसे हम लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ पे दिखाया जाता है, क्या बोला जाता है कि सिविल केस, सिविल कोर्ट होता है और क्रिमिनल कोर्ट होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे केस को आराम से इजीली लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने इस तरह से सिस्टम बना दिया था। धर्मस्थ्य एंड कांता शोधन, तो यहाँ पे द वर्क ऑफ गिविंग जजमेंट इन दीज कोर्ट वर इन द हैंड ऑफ 3 धर्मस्थ हु वर एक्सपर्ट ऑफ रिलीजियस साइंस और वे स्ट्रिक्ट। 3 अमत्स्य धर्मस्थ्य यूज टू बी ऑल। तो ये मेनली जो थी बी अ टाइप ऑफ सिविल कोर्ट। तो ये सिविल कोर्ट्स थी जिस तरह से केसेस एसोसिएट विथ थीफ, रॉबरी, लूट विच वी ऑल्सो नोन एज सानाज, ये इस तरह से अलग अलग केसेस थी, ठीक है। तो बेटा ये जो है हमारा ये कोर्ट सिस्टम है, इसको एक बार आप रीड आउट कर लेना। मोस्टली ये थोड़ी जो पिक्चर्स है ब्लंट हो गई, थोड़ी सी धुंधली आ रही है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे सिविल कोड एंड क्रिमिनल कोड्स ही मेन है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चंस आएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, मोर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो 4 मार्क्स के बेस पे आएंगे। तो इतना डिटेल्स में नहीं जाना है। अगर हम लोकल सिस्टम का जुडिशियल सिस्टम लिखेंगे तो ये पैराग्राफ मेंशन कर दिया और उसके बाद इसके ये बता दिया दैट दिस टाइप ऑफ सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस के कोड्स होते हैं, दिस दैट्स ऑल। इसके डिटेल्स इतना नहीं जाएंगे, ये चीज़ें हम इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि इतना नंबर्स हमें इतना लेंदी नहीं बनाना है। 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको और शॉर्ट करना होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गो थ्रू द टॉपिक्स सीरियसली so that you should learn and start learning also.